हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जी सिनेकुंड में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे आज एक बड़ी अपडेट को लेकर। एनआईएस डिलीट के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो रोक दिया गया था टीआरई 2 और टीआरई 3 में, उनका रिजल्ट फिर से जारी होने की बात की गई है। कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है। इसका मैटर है, क्या फैसला है? इसमें 14 से 20 पिटिशनर को ही फ़ायदा मिला है। अभी और भी पिटिशनर इसमें शामिल है तो उनको भी फायदा, कहीं इसलिए पिटिशनर बनना जरूरी है। तो इसलिए एनआईएस की बार बार कहा जाता है कि आप पिटिशनर बनिए, ताकि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से जजमेंट आता है तो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये जो जजमेंट आता है किस मैटर के लिए आता है। इसी तरह अगर एनआईएस के फेवर में कोई जजमेंट आएगा तो जितनी भर्तियों में पिटिशनर बने उनको फ़ायदा मिलेगा। पहले चलते हैं उन एडवोकेट के पास जिन्होंने ये जीत के बारे में विद्यार्थियों से माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश आज पारित किया है और बिहार लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता की उपस्थिति में उन्होंने आदेश दिया कि इनका भी केस कंसीडर कीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप जारी कीजिए। इसके आलोक में लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि वह एलपीए फाइल किए हुए हैं आदेश के खिलाफ और इसलिए इसके लिए वेट कर ले, पर माननीय उच्च न्यायालय ने बोला कि नहीं, आप इनका भी आदेश आप पारित कीजिए, इनका भी केस कंसीडर कीजिए और यही आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने। एनपीए के बारे में एनपीए जारी, इसका क्या मतलब हुआ? एलपीए हुआ अगर आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि माननीय न्यायमूर्ति नानी तागिया जी के यहाँ से हम लोगों ने धीरेन्द्र कुमार में 101 छात्रों के लिए हम लोगों ने आदेश लिया था। उसी आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार डबल बेंच में उन्होंने केस किया है, जिसका वो पेंडिंग है और उस पर सुनवाई होनी अभी बाकी है। और ये जो आज जो 24 केस पर आपने 24 पिटिशनर की जीत हासिल करवाया है, ये डेट ऑफ बर्थ क्या मामला था? उसमें कुछ सालों के लिए छूट रहे थे, क्या वो क्या मामला है उसको थोड़ा क्लियर। ये मामला ये था कि वैसे अभ्यर्थी जिनको क्वालिफाइंग मार्क्स था बट वो सेलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में वो छट रहे थे। इसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को नहीं जारी करने के विरुद्ध हमने पहले माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया, जिसकी सुनवाई हुई और फैसला हमारे हक में आया। और उसी तरह से अब छूटे हुए और बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था पर वो क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हुए थे, वैसे बच्चों का हम लोगों ने एक दूसरा रिट माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया और उनसे प्रार्थना की कि धीरेन्द्र कुमार के आदेश के आलोक में इस केस को भी निष्पादित किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने धीरेन्द्र कुमार के ही आलोक में इस केस को भी निष्पादित किया और कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। अगर ये उसमें आते हैं तो इनके लिए भी रिजल्ट पब्लिश किया। फिलहाल 24 पिटिशनर को नौकरी होने की गारंटी है? नहीं, ये गारंटी नहीं है। ये तो न्यायालय ने आदेश दे दिया। न्यायालय ने आदेश दे दिया। अब डेट ऑफ बर्थ में कितना वैकेंसी निकलता है सप्लीमेंट्री में और कितने बच्चे आते हैं और उसके मेरिट के हिसाब से रिजल्ट पब्लिश। लेकिन रिजल्ट तो होगा ना? रिजल्ट होगा। न्यायालय, मुख्य न्यायालय के माननीय उच्च न्यायालय का यही आदेश है और अभी चूंकि डबल बेंच में हमारा मामला लंबित है तो उसके भी न्याय निर्णय से फलाफलित होगा। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे कि डबल बेंच पर चली गई है सप्लीमेंट्री धीरेन्द्र कुमार वाले केस में, अगर उसमें जजमेंट आ गए धीरेन्द्र कुमार के पक्ष में, विद्यार्थियों के पक्ष में, तो क्या इस केस के लिए भी डबल बेंच पर चली जाएगी सरकार या ऑटोमेटिक इसको भी माना जाएगा कि इनको भी नौकरी दी जाए, डबल बेंच जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, अगर एक केस में डबल बेंच से अगर सरकार हार जाती है तो और केस में डबल बेंच में जाने का औचित्य नहीं है, क्योंकि जिस रेशियो पे केस को निर्णय फैसला दिया है वही फैसला फिर और सब केसों में भी होगा।